हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है और मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल जो है मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, तो होमवर्क आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को एक दो क्वेश्चन में डाउट था, तो मुझे ऐसा लगा कि सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे जो है आप अच्छे से जो है ये देख सको कि आपकी कहाँ पर गलती है और आपने पढ़ने में क्या मिस किया क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आप EMRS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप EMRS एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो है आप परीक्षा ऐप पे जो है टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो है आपको 299 के आपको 15 पेपर मिलेंगे अकॉर्डिंग टू आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप NS50 कोड यूज करते हो तो यही जो है आपको सीधा सीधा 50% डिस्काउंट मिल जाएगा और 149 रुपीज में आपको 15 पेपर मिलेंगे। जैसे आपका 160 क्वेश्चन है 180 मिनट में, सेम आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो। ठीक है, तो आप अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकें। ठीक है, तो अब जो है अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, होमवर्क को डिस्कस करते हैं। होमवर्क डिस्कस कर रहे हैं भाई, तो सबसे पहला क्वेश्चन था व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, राइट एटलीस्ट 2 यूज ऑफ इट, कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है और उसके यूज क्या क्या हैं। ठीक है, तो MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो हम एप्लीकेशन जो कौन सी कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। ये यूज किया जाता है क्रिएट एंड एडिट पर्सनल एंड बिजनेस डॉक्यूमेंट, है ना। तो लाइक आपका लेटर हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, यहाँ पर हम इसका यूज करते हैं। तो 2 यूज की बात की थी, ये हमने देख लिया है। तो ये था आपका आंसर, बिल्कुल मैंने आपको फर्स्ट जो डेफिनेशन थी उसी के अंदर आपका आंसर था। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको डिस्कस करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2007, 2010 और 2013। इनका जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है MS वर्ड का क्या है। ठीक है, तो इनका है .doc और पीछे लग जाएगा x। कहीं बच्चे DOC ही करके आ जाए, नहीं भाई, DOCX। ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलॉग बॉक्स को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट पूछा गया है और शॉर्टकट की आपके एग्जाम में डेफिनेटली आती हैं। तो डायलॉग बॉक्स का जो शॉर्टकट है वो क्या होगा, Ctrl+P। क्या होगा, Ctrl+P। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर Ctrl+P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में पूछ रहा है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर हाउ मेनी टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन आर देयर इन MS वर्ड, कि MS वर्ड में कितने पेज ओरिएंटेशन होते हैं। ठीक है, आपको नाम बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है, MCQ में भी आ जाता है पेज ओरिएंटेशन आपके कौन कौन से होते हैं। तो 2 टाइप के आपकी पेज ओरिएंटेशन होती हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। क्या होता है, एक होता है आपका पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि जो पोर्ट्रेट है और जो आपका लैंडस्केप है वो आपका जो है क्या है। क्या आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पेज ओरिएंटेशन है, पेज मार्जिन है, पेज फॉल्ट है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पता होना चाहिए ये आपका क्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्टकट की बतानी है आपको, पेस्ट की आपको शॉर्टकट की बतानी है। तो पेस्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। ठीक है, कट की बात करें तो कट की होती है Ctrl+X। ठीक है, और कॉपी की होती है Ctrl+C। इंपॉर्टेंट है, पेस्ट की हो गई Ctrl+V, कट की हो गई Ctrl+X और कॉपी की हो गई Ctrl+C। इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो Ctrl+A, क्या Ctrl+, अब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स इन द वर्किंग डॉक्यूमेंट, कि जो Ctrl+A है, क्या हम उससे पूरा का पूरा जो टेक्स्ट और ग्राफिक्स है वो हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो भाई जब आप मैं Ctrl+A करूंगी तो आपको ये जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना इस पेज पूरी जो मैंने वर्ड में जो भी जितने भी पेजेस हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपका क्या है, ट्रू है। ठीक है, 7th क्वेश्चन देखो,
द वेब लेआउट व्यू इज यूज टू प्रीव्यू आवर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, कि जो वेब लेआउट व्यू है वो हम यूज करते हैं प्रीव्यू करने के लिए आवर डॉक्यूमेंट बिफोर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग से पहले। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसी के साथ आपके 7 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखो, इट इज पॉसिबल ओनली जूम इन बट नॉट जूम आउट इन MS वर्ड, कि MS वर्ड में सिर्फ हम जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट नहीं कर सकते हैं। तो क्या ऐसा है? क्या सिर्फ आप जूम इन कर सकते हो? तो जूम में 2 ऑप्शन होते हैं, एक जूम इन करना, एक जूम आउट करना। मीन एक तो जो है मिनिमाइज करना, एक मैक्सिमाइज करना, ठीक है। तो दोनों ही तरीके हम यूज करते हैं, जूम इन भी करते हैं, जूम आउट भी करते हैं। तो इसने बोला है कि सिर्फ एक तरीका यूज किया जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका फॉल्स। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये जूम इन की बात कर रहे थे, तो जूम वाला जो है दोनों ही ऑप्शन होते हैं, एक नहीं होता है, दैट्स वाई जो है आपका यहाँ पर ये फॉल्स होगा। अगर दोनों कहता है तो आपका आंसर होता है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्स्ट अलाइनमेंट, सॉरी पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मार्जिन, कि आपको जो है पोजीशन बतानी है टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द मार्जिन। देखो भाई, एक तो आप जो है टेक्स्ट को लेफ्ट में कर सकते हो, एक राइट में कर सकते हो, एक सेंटर, लेफ्ट अलाइनमेंट सुना होगा, राइट अलाइनमेंट सुना होगा, सेंटर सुना होगा, ठीक है। तो वही है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट में ही आपके आ जाते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, क्योंकि टेक्स्ट अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग आप पोजीशन बताते हो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि MS वर्ड फॉल्स अंडर विच कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की कौन सी कैटेगरी में आपका जो है MS वर्ड आता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाने वाला है, थोड़ा समझा देती हूँ ताकि आपको, देखो सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती है, सॉफ्टवेयर की 2 कैटेगरी होती हैं। एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सेकंड होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके क्या क्या आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए, ठीक है, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो क्या आप कुछ कर सकते हो? भाई ऑपरेटिंग सिस्टम है तभी तो आप सारी चीज़ें कर रहे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, विंडोज़ नहीं है, तो क्या क्या आप काम कर लोगे, है ना। तो मतलब ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका काम नहीं चल सकता। सीधी सी अगर मैं भाषा में बात करूं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपका काम नहीं चल सकता, ठीक है। तो लाइक इसमें यहाँ पर का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब आ गया। उसके बाद जो है यहाँ पर आता है आपका कंपाइलर, असेंबलर, ये भी जो है आपके कहाँ पर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है, जो ट्रांसलेटर होते हैं, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं, अगर आपके सिस्टम में है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अगर आपने अपने सिस्टम में MS ऑफिस नहीं डाला तो क्या हो जाएगा? क्या आप काम नहीं कर सकते? क्या काम नहीं कर सकते? क्या बिल्कुल कर सकते हो। अगर मैं नॉर्मल फ़ोन की बात करूं, है ना, आजकल फ़ोन जो है ऑलरेडी स्मार्टफोन एक कंप्यूटर की तरह काम करता है। तो फ़ोन में बहुत सारी ऐप होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं? ऐप होती हैं, ठीक है। अब मेरे फ़ोन में अलग ऐप मिलेंगी, आपके फ़ोन में अलग ऐप मिलेंगी, किसी और के फ़ोन में अलग ऐप मिलेंगी, ठीक है। तो ऐप जो है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग डालते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वही है कि भाई ऐसा नहीं है कि इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा, मैं अपनी मर्जी से डाल भी सकती हूँ और नहीं भी डाल सकती हूँ, ठीक है। तो समझ में आया? तो ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और एक होता है आपका, देखो बेसिकली तो आपके 2 ही तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक होता है सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन। कहीं कहीं पर आपको एक सॉफ्टवेयर और मिल जाएगा, दैट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ने तो 2 ही बताए थे, यहाँ पर 3 दे रखे हैं। तो कहीं कहीं पर आपको 3 भी मिल जाते हैं, लेकिन अगर मेन की बात की जाए तो वो आपके 2 ही होते हैं, ठीक है। अब जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका जो है एप्लीकेशन प्लस सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब इसमें दोनों के फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया। तो अब देखो MS वर्ड किसके अंदर आता है? MS ऑफिस के अंदर आता है। MS ऑफिस में क्या क्या आता है आपका? वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, है ना। तो ये चीज़ें हो गई। और ये किस में आता है? MS ऑफिस में। और MS ऑफिस किस में आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में, है ना। तो ये आपका हो जाएगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिखाऊँ आपको, हमने ये सारे किए हैं भाई, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि कल हमने एक क्लास ली थी, है ना, कल हमने एक किया था। तो
ये देखिए आप, हाँ जी, देखो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कई सारे बच्चों ने वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर बोला हुआ है, तो ये नहीं आएगा, ये जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है। क्लियर है भाई? देखो पहली ही लाइन में साफ साफ मेंशन है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। बाकी सारे आपके जो भी पूछा गया है सब कुछ जो है यहाँ पर मेंशन है। अगर आपने अच्छे से क्लास ली होगी तो आराम से जो है आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका पेज ओरिएंटेशन से, जो कि यहाँ से था, ठीक है। बाकी जो है जूमिंग से था, जूम इन जूम आउट दोनों होते हैं, ठीक है। जूम इन भी बताया था, जूम आउट भी बताया था मैंने। ये देखो ये आपका जूम आउट है, मिनिमम करना जूम आउट है और मैक्सिमम करना आपका जूम इन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका रूलर है, तो यहीं पे जो है आपका होता है ये जो आपका होमवर्क है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी जो नेक्स्ट जो आपकी यूनिट है जो हम कल करेंगे वो है आपका यूनिट थर्ड, जिसमें हम एक्सप्लोरिंग विंडो पढ़ेंगे, ठीक है। ट्राई करूंगी कि हम फटाफट अब 2-3 चैप्टर एक साथ कंप्लीट करें, क्योंकि ऐसे तो अगर आपका सिलेबस ही नहीं होगा, क्योंकि 4th क्लास में ही पढ़े हुए हैं हम, ठीक है। तो कल ट्राई करेंगे कि हम अच्छा खासा जो है कल की क्लास में ट्राई करेंगे कि 4th क्लास को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज यहीं खत्म करती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन सेशन था तो क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।